अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारी ऑडियंस को भी अस्सलाम वालेकुम। ऑडियंस की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। सुल्का, लोगों को क्या हो गया है? क्या? हर कोई सड़क पे लड़ने को तैयार है। मतलब हर कोई अंडरटेकर बन गया है। ठीक। और जब इस चीज के बारे में बात होती है या सोचते हैं तो बोला जाता है कि लोगों को सिविक सेंस ही नहीं है। बिफोर डाइविंग इनटू कि लोगों को हो क्या गया है, सिविक सेंस होता क्या है? सिविक सेंस हम इन कॉमन लैंग्वेज ना जनरली जब हम बात कर रहे होते हैं हम शायद वी आर रेफरिंग टू कॉमन सेंस एंड responsibility to other people around us. That is probably what we mean by civic sense. माशरियाती जिम्मेवारियां हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, a common courteous attitude, that is civic sense, एक ethical behavior in public spaces. ये और ये common understanding में it may or may not be rooted in tradition या religion. These are simple things that kind of help the functioning of public life in a smooth and respectable way. इसमें you might consider, say for example, respect for laws, public property की का respect, shared spaces का respect, दूसरे के comfort, दूसरे के well-being के बारे में भी सोचना, अपनी duties towards others, इनके मामलात पूरे करना. So that would kind of be the secular understanding of what is civic sense. आपने बोला सेक्युलर वर्ड यूज किया आपने। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर सेंस? इज देयर एनी अदर सेंस? Good question. Secular sense मतलब चीज को मेटाफिजिकल, मजहबी, ट्रेडिशन, इन सभी प्रिज्म से सेपरेट करके देखना. तो दैट वुड बी सेक्युलर सेंस में किसी चीज का मतलब. लेकिन मजहबी रुझान, मजहबी तरीका किसी चीज को देखने का डिफरेंट हो सकता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल सिविक सेंस का कंसेप्ट हमारे ट्रेडिशन में भी है, बड़े अच्छे से है, क्लियरली डिफाइंड है. लेकिन सेक्युलर सेंस कुछ एक डिफरेंट मीनिंग देता है. जैसे सेहत की एक डेफिनेशन सेक्युलर सेंस में होगी जब आपका पूरी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है. लेकिन मजहबी तरीका हेल्थ को डिफाइन करने का इतना ही नहीं होगा. यहाँ पे हेल्थ वुड मूव मेयर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ. It would also get into the health of your thoughts, the health of your actions, the health of your ethics. So, in that sense, I thought probably you're asking me to define civic sense in the secular sense of the term. But if we move towards the religious view of it, we would then realize it is not merely manners in public. It is kind of a sacred discipline, जिसको हम शेयर करते हैं in the shared space. It is not just the outward face of a thing, it is the inward virtue which is behind that act. जैसे for example, it is not just the rule says no honking space है, no horn space, but because you realize others have hearts that feel. You don't just pick up trash from the street because the law says so, but because you understand you are khulafa and earth is a trust that you also share with others. You let others pass not because there's a law that says ambulance have right to way, people have right to way, but because you realize you are not in a race with anyone and to nowhere. And you don't park right because you worry about a ticket. You park right because God is watching. आपकी पार्किंग को अल्लाह ताला देख रहे हैं कि आप कैसे करेंगे. तो it is much more than simple norms and laws. So it is a manifestation of your inner peace in the Islamic paradigm. तो इस्लामिक पैराडाइम में इसके लिए वर्ड भी यूज़ हम डिफरेंट करेंगे. हम वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए अदब.
जिसके लिए नज़दीकी टर्म अंग्रेजी में एटिकेट होगा रादर देन सिविक सेंस। हम इसके लिए इस्लामिक पैराडाइम में वर्ड यूज़ करेंगे हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद हम कहते हैं बड़े, ये जो हमारा वेस्टर्न पैराडाइम हो गया है दुनिया के मामलात के बारे में सोचने का, तो उसमें हम राइट्स के मामले में सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं मेरे राइट्स। बट इस्लाम में कंसेप्ट ऑफ हुकूकुल्लाह है, खुदा के राइट्स। ऐसे ही हुकूकुल इबाद जो यहाँ पे ज़्यादा रेलिवेंट है, द राइट्स ऑफ पीपल ओवर यू। राइट्स ऑफ पीपल ओवर यू में हद ये हो गई थी, एक बार हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके साथ बात कर रहे थे अबाउट द राइट्स ऑफ नेबर्स। नेबर का इतना मामला उन्होंने उनके सामने बयान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आई वाज वेटिंग कि अब नाजिल होगी आयत कि इनका मेरी दौलत में कितना हिस्सा है। सो दैट फॉर अस हुकूकुल इबाद। एंड जितना नमाज की हमारे यहाँ है ना स्ट्रिक्टनेस, सेम लेवल है इसका भी हुकूकुल इबाद का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छे वो लोग हैं जो लोगों के साथ अच्छे हैं। तो ये हमें बताता है। और हमारे कल्चर में भी वी वर टॉट थ्रू साइलेंस, वी वर टॉट हाउ टी इज़ पोर्ड, पहले राइट साइड, पहले किसको सर्व होगा, शूज़ अलाइंड होते थे दरवाजे पे, जब कोई दाखिल होता था तो उसको रखता था, बीच में गैप होती थी। अब वो भी तितर बितर है। और वही है आपकी सड़क का भी हाल, जहाँ पे सिविक सेंस आता है। आपके जूते जैसे घर पे है वैसे ही आपकी गाड़ियाँ सड़कों पे है। तो हम सिविक सेंस को रिड्यूस नहीं करते टू से फॉर एग्जांपल ट्रैफिक बिहेवियर। हमारे सामने तो ये प्रॉपर एक जिंदगी को जीने का तरीका है। इट इज़ थियोलॉजी of presence. It is how you walk knowing that you are being seen, not by surveillance cameras but by the all seeing, by the angels, by God. So that is the difference between secular way of understanding it and the general way of understanding it. ये तो बहुत अमेजिंग बात बोली आपने, घर के जूते और सड़क पे आपकी गाड़ियाँ। तो ये जो हमारी सड़कें हैं, ट्रैफिक, पब्लिक एंगर, ये सब क्या कहता है अबाउट द हेल्थ ऑफ आवर सोसाइटी? ये मिरर्स हैं। the streets are your mirrors. आपको आईना देखने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी स्ट्रीट्स को देखो, आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे हैं। हम हॉन्किंग हॉर्न वगैरह कितना करते हैं एंड ऑलमोस्ट विदाउट रेस्ट्रेंट करते हैं। हमें गुस्सा आता है, वी रेज वेन एवर वी आर बिहाइंड द व्हील, वी अबेंडन आवर सिविक सेंस, आवर एथिक्स, आवर मॉरल्स एंड अदब द मोमेंट वी स्टेप इनटू पब्लिक। ये सब रैंडम केओस नहीं है, ये प्रॉपर रिफ्लेक्शन है कि आप ऐसे हैं। ये जो इस सरफेस पे आपको दिखता है ये उसी चीज़ को एक्सप्रेशन दे रहा है जो डीपर इनसाइड यू, व्हाट इज लिविंग डीपर इनसाइड यू। एक वुंडेड वर्ल्ड व्यू, एक ब्रोकन मॉरल ऑर्डर, एक आपकी रूह का, आपकी फितरत का एक स्ट्रेंज दुनिया में होना। जब एक सोसाइटी की स्ट्रीट्स आर नॉट रूल्ड बाय अदब, दे आर रूल्ड बाय इम्पल्स, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नफ्स है, ये जो आपका सेल्फ है, इस पे अब कोई लगाम नहीं है। देयर इज नथिंग दैट रेन्स इट, जो इसको कंट्रोल करे। ट्रैफिक बिहेवियर सिंपली रूल्स ऑफ रोड के बारे में नहीं है, ये तो असलियत में आपका एब्सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, ये इरोजन ऑफ अदब है। तो जैसे भी सड़क होगी, अगर अच्छी होगी बुरी होगी, वो दिखाएगा आप अच्छे हैं या बुरे हैं। ऐसे ही जब पब्लिक एंगर होता है, जब लोग गुस्सा करते हैं, बहुत क्विकली करते हैं, देखो गुस्से की इम्पोर्टेंस है। गुस्से को मॉडर्न साइकोलॉजिकल लिटरेचर ने बड़ा अंडरमाइन किया है, क्योंकि लोग बड़ा कम सतही लेवल का इल्म हासिल करते हैं। एंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए जब फॉर एग्जांपल एन ऑनर इज, जब उसको ललकारेगा कोई, जुल्म करेगा कोई, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। एंगर इज ए वेरी गुड इमोशन दैट हेल्प्स अस एक्ट एंड डिसाइड व्हेन एक्ट्स आर अर्जेंट। सेंस ऑफ अर्जेंसी कैसे दिखेगी एक्ट में? तो एंगर इज़ ए वेरी जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है, और ये कोई आपको तब डिस्ट्रॉय नहीं करता। इट इज़ विदाउट रेन जब हो, क्विक जब हो, अनफिल्टर्ड जब हो, विदाउट एनी रूट्स जब हो गुस्सा,
And that is what we see in the streets. So when we see anger coming up quickly, it tells us about you as well. What are we seeing? We are seeing that you are not a people who have a framework to process pain. आप डायरेक्टली गुस्सा ही करोगे, आपको समझ ही नहीं आता, आपके पास तरीका ही नहीं है और कोई पेन को ना चैनलाइज करने का। क्यों? क्योंकि वो जो जो इंस्टीट्यूशंस इसमें आपकी मदद करते पेन को ना चैनलाइज करने की, उन इंस्टीट्यूशंस को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ ने बैगेज फ्रॉम पास्ट करके मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, और कुछ ने बिदत नाम देकर मजहब के नाम पे उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया हमारे ट्रेडिशन में से। तो जब फ्रेमवर्क जो इन चीज़ों को काइंड ऑफ स्पेस देता था वो ख़त्म हो गया, तो लोगों के अंदर फिर उसको चैनलाइज करने का कोई तरीका नहीं रहता है। सो व्हाट यू सी ऑन द स्ट्रीट्स इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड टू आंसर the last part of your question, what does it say about us? It says we are disoriented. There is a collective soul which is living in restlessness. हमारी जो मॉरल इमेजिनेशन है, इट इज़ ऑफ द साइज ऑफ आवर स्टीयरिंग व्हील। हमारी पेशेंस इज ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड लाइट। रेड लाइट ख़त्म हो गई, हमारी पेशेंस भी ख़त्म हो गई, हम फिर एक गाड़ी को अलाउ नहीं कर सकते। उसके बाद क़यामत ही आएगी अब डायरेक्ट, अगर किसी ने ट्रेसपास थोड़ा सा कर लिया। तो ये जो ये रेज है, आई वुड वांट टू एम्फेसाइज हियर, इट इज़ नॉट जस्ट civic sense and all, it is much more deeper, it is spiritual. And I keep on talking about these things in my essays कि where are these things coming. और इसमें एक आंसर भी है एक और क्वेश्चन का, which should be discussed, कि इसका solution to heal our public space then would be that we must heal our own selves first. And not just with more rules, not just with more psychologists, not just with more technocrats, but with simple restoration of meaning, restoration of adab, restoration of purpose in our lives. And then we must start building inwards so that we rebuild outwards. We must start with our own fitra, then move to families, then move from prayers to polity. Otherwise, हमारे roads wider होते जाएंगे, लेकिन हमारे स्प्रिट्स नैरोअर होते जाएंगे। आपको क्या लगता है, ये इतना गुस्सा जो सड़कों पे है, मार्केट्स में है, पब्लिक स्पेसेस में ऑलमोस्ट हर जगह यही है, तो ये स्ट्रेस है, सोशल चेंज है, लॉस ऑफ वैल्यू है, लॉस ऑफ अदब है, ये सब इससे, ये कलेक्टिवली इस सब से रिलेटेड है, ये क्या है? समराइज करके बताएं आप। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। इसका स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। स्ट्रेस का इसका लेन देन है। देखो, यू लिव इन ए प्लेस जहाँ पे बहुत सालों से, बहुत generations altogether have faced political turmoil. Political turmoil, if a person thinks does not have any toll on his personal, spiritual, psychological health, तो he is mistaken. And इसमें साइमल्टेनियसली दाद देनी पड़ेगी हमारे कल्चर की, जिसने हमको अभी भी जिंदा रखा है ऐसे इन हालात में। इसको कंपेयर करो आप अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान has faced political turmoil. Look at their society. Afghanis are a resilient people, amazing people, and बहुत खुददार लोग। You must look at them ना, उनके साथ आप देखो एक बार रहकर उनके साथ, बड़े खुददार लोग हैं and all. But you see a civilizational break there, and then simultaneously you see with them how society almost is broken down. किस हद तक क्या करता है टर्मोइल आपके साथ। But contrary to that, Kashmir also faced conflict. We can argue on the level of conflict, how big or how small it was. And then, of course, Kashmiri civilization भी बड़ी छोटी है। उसके बावजूद it is surviving, and I would say in ways unimaginable. तो वो चीज़ तो है, but to say कि इसका कोई टॉल नहीं होगा, टॉल तो होगा। इसका ये दिखेगा आपके हॉर्न करने के पैटर्न में भी, ये दिखेगा खाना खाने के पैटर्न में भी, रेस्टोरेंट में खाना डिले हो गई उसमें भी दिखेगा। तो स्ट्रेस डज हैव ए टॉल, लेकिन
स्ट्रेस इसके बावजूद और इसमें और एडिशंस भी हैं ऑफ अदर फैक्टर्स इस स्ट्रेस में, एंड दे आर सम सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो हमने अपने ऊपर रखे हैं गोल्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वी डोंट बर्डन एनीवन मोर देन he can bear. If we are not able to bear a burden, that only means that it is not what God put on us. It is self. ये खुद से हमने अपने ऊपर लिया। बड़े सारे लोग इसको समझते हैं इस सेंस में कि तुम इस बर्डन को उठा पाओगे, अल्लाह ताला ने तब डाला ही नहीं होता तुम्हारे ऊपर। कोई ये वाला लॉजिक अप्लाई करने को तैयार नहीं है। शायद अल्लाह ताला ने डाला ही नहीं है, मैंने खुद डाला है। तो ये जो सेल्फ क्रिएटेड गोल्स है ना इंसान के, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये शख्स है, ये बन गया, मान लीजिए नायब तहसीलदार बन गया, इसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन अब इसको चाहिए KAS, अब इसको चाहिए IAS, अब ये कंपनी का मालिक भी बन गया, लेकिन अब इसको चाहिए रेंज रोवर। अब ये जो ये क्रिएटेड गोल्स है ना, सेल्फ क्रिएटेड गोल्स, एक तो हो गया बाय द प्रोसेस दे अराइव एट योर डोर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द सेकेंड थिंग क्रिएट्स स्ट्रेस। Though stress, of course, is a very big contributing factor to why there is anger on streets, but one must look at stress not as a causative agent. One has to look at stress as something जो खुद में symptom है of the underlying causes. Stress is something जो किसी और ने पैदा किया और जिसकी वजह से फिर ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। वो अदर बाकी चीज़ें जो है दे आर मोर सिविलाइजेशनल देन सिंपली कि पॉलिटिकल टर्मोइल था, बीवी के साथ लड़ाई हुई, हस्बैंड ने चिल्लाया, खाना खराब था, नहीं, वो दे गो मच डीपर दैन दिस। एंड देन ऑल्सो इट इज़ नॉट सिंपल मेयर सोसाइटल चेंज, इट इज़ कंप्लीट रप्चर ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे इनर आर्किटेक्चर का ख़त्म हो जाना, हमारे सोल का जो बैलेंस होता था वो ख़त्म होना। लोग सिर्फ ट्रैफिक में गुस्सा नहीं है, लोग क्यूज में अगर हो तो गुस्सा है, लोग मार्केट में अगर हो तो गुस्सा है। इसलिए नहीं कि लाइफ हैज बिकम ऑब्जेक्टिवली हार्डर, सम माइट से दिस, बट दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। अगर हमारे एंसेस्टर्स हमारे सहूलियत को देखेंगे, दीज वुड बी अनइमेजिनेबल फॉर देम द काइंड ऑफ सहूलियत वी लिव विद। जैसे एसीज हैं, दे डिड नॉट हैव दीज थिंग्स, लेकिन उसके बावजूद वी नो लॉन्गर नो व्हाई वी लिव एट ऑल। We no longer know for what purpose we bear difficulty. क्यों तुम इतनी मुश्किलें अपने ऊपर लेते हो बिना बात के, and that creates stress which leads to this anger. इस सब का सेक्रेड कंटेक्स्ट देना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे ही एंसेस्टर्स क्या देखते हैं, अगर उनके साथ कोई मामला होता, they would say a divine test, they would say a chance to cultivate sabr, and that has gone. अब कोई डिवाइन टेस्ट होता ही नहीं है मॉडर्न कश्मीरी को, कोई भी चीज़ डिवाइन टेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ लेसन इन सब्र नहीं है, कोई भी चीज़ लेसन इन परसिवरेंस नहीं है। व्हाट रिमेन्स ओनली द नफ्स, जिसको आपने सेशिएट करना है, इन्फ्लेटेड बाय इट्स ओन एंटाइटलमेंट कि मैं हूँ, मेरा टाइम, मेरा रास्ता, मेरी सड़क। तो इट इज़ फ्रेजाइल टू रेजिस्टेंस, एंड देयरफॉर व्हेन इट इज़ फ्रेजाइल टू रेजिस्टेंस इट इज़ क्विक टू एंगर। ये जो ये रेज है, ये असलियत में है एक पावरलेस इंसान का ना तस्लीम कर पाना कि मैं पावरलेस हूँ। ये दैट इज एंगर। उसको क्या करेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ नहीं कर सकता इस सिचुएशन का। लेकिन जो हमसे पहले थे वो इसको कैसे देखते, वो इसको डिवाइन अदब से देखते, दे वुड सबमिट। इसीलिए इस्लाम का मतलब है सबमिशन। एंगर इज जाहिर में आना जो बातिन में है एक्चुअली कंट्रोल करने की चाहत, हर एक चीज़ मेरे कंट्रोल में हो। लेकिन हम पास्ट में कहते थे अल अर्द लिल्लाह वल हुक्म लिल्लाह, कि ये जो कायनात है खुदा की है, उसी के कंट्रोल में रहेगी। लेकिन ये जो ये मॉडर्न इंसान है ना सड़क पे, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे की गाड़ी को, इसकी सिर्फ मेरी गाड़ी क्यों है मेरे कंट्रोल में, ये सब गाड़ियाँ मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, मैं ही रब क्यों नहीं हूँ ताकि मैं उसको बोलूँ तुम बंद करो, तुम उठो, तुम ये करो। सो इट इज़ काइंड ऑफ मतलब नॉट जस्ट व्हाट यू कॉल्ड stress or social change, it is actually wahi much more deeper than that, seeking control without responsibility of it. Or then our children, they are brought up with this culture of instant gratification,
कि अभी अभी चाहिए, ये अभी मांगा मैंने, ये अभी चाहिए। लेकिन सड़क पे आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, ये अभी नहीं होगा। मैंने गाड़ी पार्क की है, आपको आपकी गाड़ी हटानी है, आपको कॉल करना है, मैं आऊँगा, फिर गाड़ी हटेगी। लेकिन आप ज़िले इलाही को वेट करना पड़ा। ये है ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो पूरी उम्र होता रहा है, वो उसको गुस्से में लाएगा अब कि हाउ ऑन अर्थ हेनरी किसिंजर फोन पे है, बैरक ओबामा को डिसाइड करना है न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है कि नहीं, आप ही के फोन का वेट है, इसीलिए आपको गुस्सा तो आना है। नहीं, असली हकीकत यह है आप कोई भी नहीं है, लेकिन आपने पूरी उम्र इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जी है, और आज किसी ने गलती से पार्क कर दिया आपकी गाड़ी के सामने, अब तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो इट इज़ नॉट सिंपल, इसको कल्चरल चेंज हम नहीं बोलेंगे, इट इज़ मच मोर देन दैट। एक और चीज़ है सुलकाक, हमारा जो कल्चर था ना वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी बेस्ड था, सही बात बहुत है। एम्फसाइज करता था इस चीज़ पे। बट today's world, today's Kashmir, everyone seems to be self-centered. हम्म। ये जैसा कि आपने बोला, मेरी गाड़ी है, ये मेरी सड़क है, मेरी कन्वीनियंस है, तो I am the center of I universe. am the center of the world. Moon and sun move around me. हाँ, तो ये मुझे समझ नहीं आता है, हम इतना ज़्यादा डीपली रूटेड इनटू कम्युनिटी सेंटर्ड सिस्टम, वहाँ से कैसे शिफ्ट होके इस सेल्फ सेंटर्ड सिस्टम में आ गए? एक कुरानिक मेटाफर है जो मैं बड़ा यूज़ करता हूँ ऐसी सिचुएशन को बयान करने के लिए, ये ना, ये माई कार, माई रोड, माई कन्वीनियंस, माई राइट्स, माई दिस। इसमें बजाय स्पान से अगला स्टेज ये है, अब अब ये माँ को भी नहीं एक्सेप्ट करे, अब बोले कि अगली जनरेशन में पैदा भी खुद ही हुआ था, खुद से ही हुआ था, और आई गिव बर्थ टू माई सेल्फ। अच्छा, ये कुरान में मेटाफोरिकली यूज हुआ है, रेटरिक क्वेश्चन है ये। अल्लाह ताला कहते हैं कि एथिस्ट से कहते हैं कि अच्छा तुमने खुद को खुद पैदा किया था, तो इट्स अ काइंड ऑफ रेटरिकल क्वेश्चन। एंड इंसान को भी ये समझना चाहिए कि उसकी औकात क्या है, वो कितना डिपेंडेंट था किसी और पे अपनी बर्थ के लिए, और दैट इज़ वेयर योर कम्युनिटी सेंटर स्टार्ट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसान बात करना चाहता, करेगा किससे? खुद से करेगा। ये इंसान हो ही नहीं सकता है सेल्फ सेंटर्ड। अच्छा, आप अमीर हैं, अमीर कैसे होंगे जब तक कोई गरीब नहीं है? आप अमीर बन ही नहीं सकते। अच्छा, अगर कोई अमीर इन द सेंस ऑफ लीडर, यू कैन नॉट बी ए लीडर टिल देयर आर पीपल हु आर लेड। तो लाइफ ह्यूमंस की जब तक वो है वो कम्युनल ही रहेगी। इस पे एक कश्मीरी प्रोवर्ब भी है, कुनीशु खुदा सभी कुन ज़ात से शुबत से रब से, अल्लाह ताला ने तो कुरान में बोला भी है, वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग इन पेयर्स। तो इंसान छुन शूबन कुनजुन क्या हम, अच्छा, ये जो ये इंसान समझता भी है ना, माई मी, आई मी माई सेल्फ, जज जूरी एंड एग्जीक्यूशनर, वो भी हकीकत में जीता नहीं है इस पैराडाइम के साथ। वो सिर्फ अपनी हरकतों को जस्टिफाई करने के लिए, ही लिव्स इन अ डिसोनेंस, इन अ कॉग्निटिव डिसोनेंस। उसकी हरकतें कॉम्युनल होती हैं, लेकिन उसमें वो कभी कभार ऐसी हरकतें करता है जो उसके मतलब जो गलत होती है, अनएथिकल होती है। जैसे वो रहना चाहता है दोस्तों के साथ, लेकिन मील शेयर नहीं करना चाहता। अब इसको वो कैसे या तो वो अपने बिहेवियर को बदले। कॉग्निटिव डिसोनेंस खत्म करने के दो ही तरीके, या तो बिहेवियर को बदलो अपने, या तो उस ख्याल को बदलो जिसकी वजह से ये बुरा लग रहा है। तो सब क्या करने की कोशिश करते हैं, अपने बिहेवियर को तो वैसा ही रखेंगे क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, ख्याल को 2 मिनट में बदला जा सकता है कि बस बोल दो। तो कमिंग टू द क्वेश्चन कि हम यहाँ पहुंचे कैसे, व्हाट लेड टू दिस, एंड What are we leading to? and what are we leading to? Probably we forgot who we are. We have forgotten we are a people, and we have only become a mass of individuals. अब ये गठरी नहीं है, अब ये एक एक लकड़ी है अलग अलग। अब ये कौम नहीं है, अब ये फर्द है। अब ग्रुप्स नहीं है, अब इंडिविजुअल्स है। हमारा कल्चर, इट वाज वोवन बाय द थ्रेड्स ऑफ सोहबा, कंपेनियनशिप, वालिदैन का ऑनर, हमारे नेबरहुड की ड्यूटी। जैसे ये आता था, मुझे अपने बचपन का याद है, मुहर्रम का महीना जब आता था तो
एक डिश हम बनाते थे वग्र, एंड वग्र यूज टू अराइव इन आवर हाउस एंड वग्र यूज टू बी सेंट फ्रॉम आवर हाउस। ऐसे ही और भी मामला होते थे। बड़ी ईद, उसका तो अभी भी है, वो जो पीस होता है वो हमारे घर भी आता है, हम भी लोगों के घर भेजते हैं। ये सारी चीज़ें एक कम्युनल फीलिंग देती है कि हम एक कम्युनिटी है। इन्हीं चीज़ों से होता है। इनमें से 90% मॉडर्निज्म के नाम पे ख़त्म कर दी गई। अब ताज़ियत भी मैसेज पे किया जा सकता है, देयर देयर करके, रेस्ट इन पीस करके। और बाकी जो 10 बची सी 90% मॉडर्निज्म ने ख़त्म की, 10% बिदअत ने, कि ये दीन में कहाँ है, ये दीन में कहाँ है, वो दीन में कहाँ है। तो अब आप और मैं कितने पढ़े लिखे हैं कि हर एक चीज़ का दीन में रूट दिखा सके। अब देखो, कोई आलिम से आर्ग्यू करेगा या मुझसे कोई आर्ग्यू करेगा, मेरे लिए तो बड़ा मसला होता नहीं है दिखाने का कि दीन में ये कहाँ पे है। मुझे तो इतना ही बताना है, क़वाइद अल खमसा, और उसमें से एक अल-अदा मुहक्कमा, दैट योर कस्टम्स आर लॉस। तो वो खामोश हो जाता है क्योंकि अरबी में बोला और उसको पता भी नहीं है बोला क्या। द पॉइंट हियर बीइंग कि ये जो जितने भी थ्रेड्स थे, दे आर लॉस्ट। और इन थ्रेड से क्या होता था, जो ये बच्चा बड़ा होता था, इसका साइकोलॉजिकल सेल्फ क्या होता था कि माई सेल्फ इज नॉट द सुप्रीम, इट इज सिचुएटेड समवेयर। अब जब बच्चा हम बोलेंगे, दिमाग में क्या आता है, बताओ जरा, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से बच्चा? छोटा सा बच्चा कोई। एग्जैक्टली यही आएगा, छोटा सा। छोटा नहीं, जब पहले बोलते थे बच्चा तो ये बड़े से छोटा था। तुम्हारे दिमाग में बड़े का तस्वुर ही नहीं आया। बिल्कुल। यू ओनली थॉट ऑफ साइज कि ये छोटा है। ये बिल्कुल एक सेल्फ है जो इंडिपेंडेंट है, ओरिजिनल है, खुद मुख्तार है, बट छोटा है। लेकिन यही अगर आज से 50 साल पहले बोलेंगे छोटा, ऑलरेडी एक रिलेशन क्रिएट हो गई, एक हायरार्की क्रिएट हो गई। कोई बड़ा है जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास इख्तियार नहीं है। ये आपके पास नहीं आया ये कंसेप्ट इख्तियार ना होने का। ये कैसे होता था? ये होता था ये छोटी छोटी इवेंट्स से जो हमारे यहाँ होती थी। जब त्रामी पे बैठे होते थे हम चार, और उसमें एक बड़ा होता था, एक छोटा होता था, और जब हाथ साफ करने की बारी आती थी, पहला बड़ा करता था। ये दीन में तो नहीं था, कुरान में कोई त्रामी लिखा नहीं है, बिल्कुल। ये वहां पे नहीं दिखा सकते कौल कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के त्रामी पे जब बैठोगे, ये तो वहां दिखेगा नहीं। लेकिन हमारे ट्रेडिशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही अहकामों को अप्लाई कैसे किया जाएगा, वो त्रामी पे कैसे अप्लाई होगा, वो ऐसे अप्लाई होगा। ये क्या साइकोलॉजी क्रिएट करता था बच्चे में? ही इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। यहाँ तो ये जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, बस मेरे से एज में बड़े और इनको पहले मिल रहा है, ये हमारे अंदर एक टेंडेंसी क्रिएट करता था। वो टेंडेंसी अब ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ एक रिदम होती थी, एक हायरार्कीज आर फ्राउंड अपॉन टुडे, इक्वालिटी इज कंसिडर्ड टू बी, बिल्कुल। ये एक वर्चू, जबकि क्लियर है कुरान के सोल्स आर ग्रेडेड। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं अच्छे अमाल से। तो वी यूज टू फाइंड मीनिंग इन सर्विस, नाउ वी फाइंड मीनिंग इन सेटिस्फेक्शन, कि मैं कितना मुतमईन हुआ इस चीज़ से, मुझे कितना मज़ा आया। इससे पहले था मैंने कितना किया। वो कहती थी हम प्रेयर पढ़ते थे बचपन, अब तो प्रेयर्स भी के पता नहीं बच्चे क्या प्रेयर्स पढ़ते हैं आजकल, क्या आई एम नॉट श्योर, मे बी दे आल्सो रिसाइट दिस वे। वो हमें पढ़ाते थे, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। फूल खुशियों के बाटे सभी में, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। दिस इज व्हाट वी वर टॉट, बट नॉट एनी मोर। एंड हाउ डिड वी रीच देयर? इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। द करिकुलम हैज़ टू डू विद इट। हमारा जो करिकुलम है ये पॉजिटिविस्ट है। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड के करिकुलम को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, बट फ्रॉम द वेरी पॉजिटिविस्ट प्रिज्म, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन टू से पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के रूट्स क्या है, ऑगस्ट कॉम्ट कौन थे, फ्रांसिस बेकन का फ़लसफ़ा क्या था, इंडक्शन का मेथड और डिडक्शन का मेथड इसने क्या चेंज किया, या फिर फॉल्सिफिकेशन प्रिंसिपल जो है, ये चीज़ें फंडामेंटली एक डिफरेंट एपिस्टेमोलॉजी है एज कम्पेयर टू अस। ये एजुकेशन को हम ले रहे हैं, हम इसके साथ साथ एपिस्टेमोलॉजी भी ले रहे हैं। वंस अगेन ये बहुत डिटेल डिस्कशन है, मैंने इस पे लगभग 100 पेजेस का ऐसे लिखा है। अगर आप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू हैव पुट मी इन, आई कैन नॉट से इट इन 1 मिनट और 2 मिनट, ये ऐसा हुआ कैसे। आवर कल्चर
करके एक ऐसे है मेरे ब्लॉग पे, और ऐसे तो बोलना थोड़ा सा गलत ही हो रहा है, 100 पेज का है तो मिनी बुक। मिनी बुक मान लीजिए उसको। उस पे मैंने बड़ी डिटेल में इसकी हिस्ट्री ट्रेस की है। और फिर उसके साथ साथ ये और भी कैसे होता है, ग्लोबलाइजेशन एक और रीज़न है, मल्टीपल रीजंस, लेट्स कॉल देम मिन्यूस्कुल इंजेक्शंस जो हमें लगते रहते हैं और हमको पता नहीं होते और हम इनको इंटरनलाइज करते हैं। अब एट द एंड इसका रिजल्ट क्या है? वेयर आर वी हेडिंग टू? क्या पिक्चर बनेगी एंड पे? मेरे लिए तो ये क्लियर है, इट स्टार्ट्स विद वी आर एट द स्टेज ऑफ डेथ ऑफ कल्चर। सिविलाइजेशन मेरे हिसाब से मूव्स थ्रू दीज फेजेस। पहली जो फेज हो पहला वाला जो फेज होता है उसमें एक कल्चरल वे ऑफ लाइफ होता है। जो वे ऑफ लाइफ है वही है उनका, दैट इज देयर कल्चर, वही उनका मजहब है, वही उनकी पॉलिटी है, वही उनकी महीशत है, एवरीथिंग इज वन होल, इट्स अ टोटलिटेरियन सिस्टम दे लिव इन। फिर वक्त के साथ क्या होता है, जिस स्टेज में हम हैं, डेथ ऑफ कल्चर टेक्स प्लेस। ये क्यों होता है, ये इस पे भी मैंने बड़ा लिखा है, तो वो फुर्सत से करेंगे कभी। इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीजें होंगी और कल्चर वुड गेट इरोडेड धीरे धीरे, तो यू बिकम ए न्यू पीपल। इनफैक्ट मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज बिकमिंग मॉडर्न? बिकमिंग मॉडर्न इज चेंजिंग व्हाट यू वेयर। पहले मिट्टी का घर था, अब कंक्रीट का घर है, दैट वी कॉल मॉडर्नाइजेशन। पहले ऑटोमेशन नहीं थी, अब ऑटोमेशन है, वी कॉल दैट मॉडर्नाइजेशन। So modernization is giving up on what was already there. Now, why you do that? Is that good? Is that bad? Can be discussed, but the main point here is modernization is death of culture. And this is not what most people understand, is death of culture inevitably leads to death of religion. How and why can be discussed elsewhere. I'm answering your question, what do I think is our future? Our future is death of religion. We are going to face that in say 50 years. You wouldn't see Islam the way it is right now. How do I know that? I can give philosophical reasons for that. Once again, you would have to read my work. बट हिस्टोरिकल तो सामने है आपके एविडेंसेस। आप यूरोप की हिस्ट्री को पढ़ो, यूरोप की हिस्ट्री क्या है? यूरोप की हिस्ट्री है मजहबी हिस्ट्री। मजहबी हिस्ट्री के बाद एनलाइटनमेंट, रिफॉर्मेशन एंड रिनेसांस, दैट मीन्स डेथ ऑफ ओल्ड कल्चर एंड इमरजेंस ऑफ न्यू कल्चर। इमरजेंस ऑफ न्यू कल्चर के बाद क्या हुआ मजहब का? वहाँ पे गॉन। सो देयर इज नो मजहबी लिविंग इन वेस्ट नाउ, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। मजहबी लिविंग हमारे यहाँ भी ख़त्म हो जाएगी कुछ सालों में, एंड दैट मीन्स it can be looked upon from this person as well. Culture as a determinant of my social acts is gone in the first stage. What does it lead to? Religion as a determining factor of my act, that also goes. वो है ही इस वक्त। Take for example dressing sense. हमारे ड्रेसिंग का सेंस, इज इट डिक्टेटेड बाय religion anymore? It is not. How many people even know what does religion dictate in terms of my dressing? लड़कों को तो बिल्कुल ही नहीं पता है। वुमन वाइट नो अभी भी हिजाब के रूल्स क्या है, बट मैन दे एब्सोल्युटली डू नॉट नो। मोस्ट मैन वेयर क्लोथ जो हिजाब के रूल से बाहर होते हैं, मोस्ट मैन, एंड दे आर क्लूलेस कि ये कैसी बात कर दी। सो डेथ ऑफ रिलीजन टेक्स प्लेस नेक्स्ट, वी आर हेडिंग इनटू दैट स्टेज, एंड फाइनली इट लीड्स टू डेथ ऑफ मीनिंग ऑल टुगेदर। लाइफ ही मीनिंगलेस बन जाती है। फिर आप बोलते हैं आई आइडेंटिफाई एज अ टेप रिकॉर्डर, आप कुछ भी बोल सकते हो। फिर आई आइडेंटिफाई एज अ सिक्योरिटी कैमरा, एज ए माइक्रोफोन। आप फिर बोल सकते हैं आई, होंगे आप मैन, बोलेंगे आई एम ए वुमन अट्रैक्टेड टू वुमन। दिस इज वेरी अलार्मिंग। In many ways, yes, but if you consider that to be the end of history, कि यही है, यही बनना होता है, then we are on the right path. Then this all of this is a baggage, ये liability है तब अगर यही end होता है ना। क्योंकि लोग जब भी कहते हैं सिविक सेंस आप कब से करते जा रहे हो, सिविक सेंस में आपके दिमाग में भी क्या होगा? नेदरलैंड होगा, न्यूयॉर्क होगा, एम्स्टरडैम होगा, लंदन होगा। हमारी सड़कें भी बन रही है ना एम्स्टरडैम जैसी अब, बिल्कुल नपी तुली, फुटपाथ है, साइकिल चलाने वाले नहीं है, साइकिल ट्रैक है। तो ये सारी चीजें तो है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट, सो यू हैव समथिंग इन योर माइंड ऑलरेडी। हमारा ट्रेडिशन पेशेंस और काइंडनेस ये भी बहुत एम्फसाइज करता था
ये कुछ थे पिलर्स हमारे कल्चर के कि ये करो ये करो ये करो। सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पे देखते थे हम उनको घर छोड़ते थे, साथ जाते थे उनके घर तक। सलाम करते थे सड़कों पे जिसको भी देखते। एग्जैक्टली। रिसेंटली आई वाज बैफल्ड, एक इंसिडेंट हुआ मेरे सामने। एक अराउंड 80s में होते वो बुजुर्ग थे एंड एक ऑटो वाला था, नौजवान था। ही वॉज अबाउट टू हिट हिम एंड फिर वो बच गए। जवान नीचे उतरा एंड उसने क्या क्या सुनाया उस बुजुर्ग को। आई वॉज बैफल्ड। मैं सोच रही थी कि ये वही है, ये वही कश्मीर है, ये वही कल्चर है जो सिखाता था कि इनको तो घर छोड़ो पहले फिर अपना काम करो। आप इनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। आई थिंक कैन वी से कि वी आर फेलिंग टू कनेक्ट आवर डेली लाइफ विद आवर रिलीजन एंड कल्चरल टीचिंग्स। नहीं, लेट अस, वो तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं जो आपने पूछा ना, इसको ऐसे पूछते हैं, आर वी फेलिंग टू कनेक्ट आवर रिलीजियस टीचिंग्स विद आवर डेली लाइफ? एंड देन यू हैव, आपने जगलर वेन पकड़ ली मसले की। द आंसर इज यस, एंड ऑफ कोर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई। क्योंकि इनको जो कनेक्ट करने वाली रस्सी है ना, उसी को कल्चर कहते हैं। मजहब ने बोला यहाँ से बच्चों से शफकत से पेश आओ। हम कह रहे हैं कि हम मजहबी टीचिंग को डेली लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। करेंगे कैसे? ये शफकत करना कैसे होता है? मैं अपने माथे पे शफकत लिख लेता हूँ, आज से मैं शफकत के साथ पेश आया सबके साथ। ये जो बीच का थ्रेड है ना इन दोनों का, एक्ट और रिलीजन की कमांड, इसके बीच में कल्चर है। देखो कल्चर क्या है? कल्चर ये है कि जब छोटी बेटी आएगी उसके सर पे हाथ रखना। अब इसमें तो मेरे पास हदीस नहीं है कोई, न मेरे पास कुरान है इसमें कि जो ये बोले। ये मुझे कश्मीरी रिवायत ने बोला कि ये माथे पे चूमना इस शफकत, ये माथे पे चूमना इस शफकत। वैसे ही हम छोटे बच्चे के साथ मजाक करते हैं, हम गुदगुदी करते हैं, ये शफकत के तरीके हैं। ईद पे ईदी देते हैं, ये शफकत के तरीके हैं। कभी 2 मिनट के लिए देखो, अदरवाइज इसको आप बोल सकते हो ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, लेकिन हमारे यहाँ शफकत का तरीका है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ा आया कोई, वो बोलेगा पहले मुझे 2 बॉल खेलनी है, तो यू वुड टेक अवर बैट, और हम कितना एक्साइट हो जाते थे कि हाँ अब हम खेलेंगे और 2 बॉल मैं मारूंगा। हम लड़ते थे एक दूसरे, मैं मारूंगा और अगर विकेट होती थी क्या मजा आता था। तो खैर द पॉइंट बीइंग कि इसका जो ये कनेक्टिंग है ना, ये कल्चर है। अब देखो डेथ ऑफ कल्चर कैसे डेथ ऑफ रिलीजन करेगा। रिलीजन खड़ा है नदी के उस पार, आप खड़े हैं इस पार, ब्रिज इसका है कल्चर, कल्चर चला गया उसके साथ। अब कैसे रिलीजन आपकी लाइफ में आएगा? ये नहीं आएगा। और फिर इसी को आप कैसे दोगे? वही ना, वो कॉग्निटिव डिसोनेंस जो ये पैदा करेगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस को ख़त्म करने के लिए या तो एक्ट को बदलो, वो तो बदलोगे नहीं, या इस ख्याल को बदलो कि जो ये रिवायत थी ये तो सारी बिदअत थी, ये तो मजहब का हुक्म था ही नहीं, मुझे थोड़ी मजहब ने बोला ये करना वो करना। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो डू आई थिंक कि हम फेल हो रहे हैं? वी आर नॉट फेलिंग स्लाइटली, वी हैव रप्चर्ड आवर रूट्स कंप्लीटली। इस्लाम कभी था ही नहीं एक कंपार्टमेंट में, और ना ही हमारा जो ये कल्चर होता है ये सिंपल एस्थेटिक नहीं होता है, ये ख़त्म बंद ही नहीं होता है बस ये सिर्फ वाजवान है। दैट इज़ नॉट, ये तो इसका मटेरियल एस्पेक्ट होता है। ये एक्चुअली आर्किटेक्चर ऑफ वेरी लाइफ है, ये मकानों का आर्किटेक्चर नहीं होता है। इट वुड एनकम्पास हाउ वी स्पीक, हाउ वी वॉक, हाउ वी टॉक, हाउ वी एक्सप्रेस ग्रीफ, how we express anger, how we share joy, how we treat stranger, how we drive on the road, how we queue at the kandur ki shop. That is all sum total of what is our culture. लेकिन अब क्या है? अब हमारा कल्चर तो ख़त्म है, और इस्लाम क्या है? इस्लामिक रिचुअल है जिसको मुकम्मल किया जा सकता है। ट्रेडिशन ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉस्टैल्जिया है। तो रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलकीन गज़ाली न रही। हम नमाज पढ़ के निकलेंगे और बाहर ट्रैफिक में गाली देंगे। हम रोज़े रखेंगे लेकिन काम में हम चीट करेंगे। देखो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा रहा है, दैट इज़ मी, उसको वो बच्चा देख रहा है कि ये मेरी माँ पे चलाता भी है।
तो उसको ये भी समझ आ जाता है कि अच्छा कि ठीक कुरानिक लाइफ में ये भी होता है कि माँ पे चलाया जा सकता है। वो ये भी देखता है कि वालिदैन लेट घर आते हैं, दैट मीन्स एक अच्छी लाइफ कुरानी लाइफ में ये भी होता होगा। वो फिर अपने पापा को रोड रेज में भी देखते हैं। तो ये बच्चा ये काइंड ऑफ डिसोनेंस को इनहेरिट ही करता है पहले से ही। ही इज ए इसके दो सोर्सेज हैं इल्म के, एक ये जो ये कुरान में जब बताया जाता है और फिर उसको जी कर उसके पेरेंट्स के एग्जाम्पल्स उसको बताती हैं। सो ही इज इन द वेरी बिगिनिंग ए फ्रैक्चर्ड सोल who is trying बेचारा to live two lives, one the modern life, one the Islamic life। तो फिर कहाँ से आएगा अदब, कहाँ से आएगी हॉस्पिटैलिटी, कहाँ से आएगा रेवरेंस फॉर द सेक्रेड? ये फिर खाली हो जाते हैं। फिर वाजवान रहता है लेकिन कॉम्युनल स्पिरिट खत्म हो जाता है। फिर अस्तान रहते हैं, श्राइन्स रहते हैं, लेकिन एटिकेट, आई विल टेल यू वेरी सिंपल थिंग। खाना काबा के एक कोने में एक काला पत्थर है, संगे असवद, हजर असवद कहते हैं। हमारे लिए बहुत मुतबरक है वो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चूमा है और उसको चूमना सुन्नत है, करना चाहिए जब भी मौका मिले जैसे। लेकिन धक्का मुक्की न करना वाजिब है, धक्का मुक्की न करना वाजिब है। लेकिन ये वाजिब को सब छोड़ते हैं उस सुन्नत को अदा करने के लिए। असली में ना सुन्नत अदा कर रहा होता है कोई, ना वाजिब, वो अपने उसी अना को दे रहा होता है प्रैक्टिस, और वहां पे वो इस रंग में आता है यहाँ पे। सो आवर श्राइन्स वुड रिमेन, हजर असवद रहेगा, संगे असवद रहेगा, खाने काबा रहेगा, अदब चला जाएगा। फिर आप लेंगे सेल्फी विद खाने काबा, एज इफ यू आर टेकिंग सेल्फी विद रोनाल्डो, सेल्फी विद शाहरुख खान। वैसे ही अब सेल्फी लेने लगे हैं। मस्जिद नबवी में तो ऐसा नहीं करते थे लोग, लेकिन अब वहां पे करते हैं। लोग नहीं समझते सूरह हुजुरात में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया बेअदब लोगों के बारे में, कि उनके सारे अमाल कैंसिल किए जाएंगे। दैट्स अ वार्निंग। और इसी वजह से द खिदमत फॉर एल्डर्स इज ऑल्सो फेडिंग। तो एक्सटेंशन इसका है सिविक सेंस इज फेडिंग अवे। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। माय हार्ट इज सिंकिंग। नहीं, it should create a thoughtful mood inside every person. They should at least take it seriously. Because see, the best thing that can happen is I am wrong. ये तो सबसे अच्छी बात है। कसम से I would want to be wrong. ये नहीं है मेरे लिए, ये नहीं है तो मतलब देखो मैं ठीक था, मैंने बोला था, मैंने पहले बोला था। ये ऐसी इस्तिलाह है, ये ऐसी पेशकश है, ये ऐसी थीसिस है जिसका गलत होना ज़्यादा फायदेमंद है सही होने से। लेकिन अगर ये सही है तो उसमें भी रब का शुक्र कितना करना है कि हमको ये अभी पता चल रहा है। एक चीज तो अब मतलब पता चल गई है कि हर एक पब्लिक स्पेस फाइटिंग एरिना बन गई है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर सुल्तान, व्हेन इज समवन गोइंग टू स्टॉप ब्लेम गेमिंग ना, कि तुमने, मैंने नहीं की, तुमने ऐसे गाड़ी लगाई, तुमने क्यों वहां चले, मैं क्यों नहीं। व्हेन इज someone actually going to come and work on this practically and change the thing? ये भी एक ट्रेजेडी है कि वी आर वेटिंग फॉर समवन टू कम। जंगे उहुद जब हुआ था, पहले तो द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम, मेनी वुड नॉट नो ये कौन सा जंग है, वाटरलू की जंग है, पता नहीं उड़ीसा में लड़ी गई थी कहाँ। अनफॉर्चुनेट जंग उहुद एक जंग हुई थी इस्लाम के अर्ली डेज में, and between two groups. On one side were Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam and the Muslims, and on the other side the kuffar. In that battle, Muslims were at the verge of victory, and then they disobeyed a commandment of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and then they lost the war. So, उसमें part of that was, part of the reasons was that कि एक हवा, एक बात चली, एक काइंड ऑफ ना रूमर चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद ज़ाहिरी दुनिया में अब नहीं रहे। तो ऑफ कोर्स इससे पैनिक होता लोग, उससे उनका मोराल ख़त्म हो गया एंड ऑल, एंड बड़ा तितर बितर हो गया सारा मामला। और वो फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि जंग हार गए।
अच्छा, इसको अल्लाह ताला एड्रेस करते हैं इस बात को कि had it actually taken place, would you leave the field then? मतलब would you give up on all of the matters of faith if the prophet would actually have, अगर वो मामला हुआ होता तो क्या तुम छोड़ दे? ये असली में आपको बताता है क्या कोई अगर ना आए, if someone never comes, would you leave your sixth sense, would you leave your etiquette? One must understand, अगर कोई भी beam down नहीं कर रहा है, you still are under the obligation of God that you have to, क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रही है उनके ऑब्लिगेशन फुलफिल करने से। मेरा ये जो ऑब्लिगेशन है कि मुझे लिटर नहीं करना है स्ट्रीट को, ये ऑब्लिगेशन क्रिएट ही नहीं होती है इससे कि लोग लिटर नहीं कर रहे हैं। ये ऑब्लिगेशन इज वर्टिकली रिलेटेड टू गॉड इटसेल्फ कि मुझे ये करना ही नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीवन डूइंग इट और नॉट। तो this tragedy of waiting for someone to do it, some government, some NGO, some reformer, no, ये इससे क्या होगा, धूल चेहरे पे होगी और आप उम्र भर आईना साफ करते रहेंगे। The rot is inside us. The rot is inside us in the way we think, in the way we live, in the way we believe. तो ये सिर्फ एक सिविक इशू नहीं है कि कोई आकर इसको हल करेगा, ये एक सिविलाइजेशनल मसला है। ये सिर्फ गवर्नेंस का मसला नहीं है कि हुकूमत बदलेगी, नई हुकूमत आएगी और वो उसको ठीक करेगी। ये मौत है उस अदब की, उस एसेंस की जिसको हम फितरत कहते थे। इट इज द कोलैप्स ऑफ द सेक्रेड इन आवर सिविलाइजेशनल लाइफ। और उसके बाद हम कहेंगे कि व्हेन विल समवन कम टू फिक्स इट। जिस वक्त हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क की है वो नहीं सोचोगे आप, लेकिन इसको फिक्स कौन करेगा? You are parking where you shouldn't. You are honking whenever you are angry. You are cutting the queue because who is watching? You rage at the poor traffic cop, traffic policeman, while you do your own tantrums on the street. Progress law से नहीं आएगी, कोई इंसान नहीं आएगा। अगर हम लोग इस पे emphasize डालें ना, कोई आएगा। You know what are you waiting for? You are waiting for a Hitler. आप कह रहे हैं कोई आके मेरी तबीयत ठीक करेगा, वो तबीयत ठीक करने वाला तो हिटलर होता है, स्टालिन होता है, माओ होता है। वो लोगों को मारते हैं, वो जुल्म करते हैं लोगों पे। दिस हैज टू कम फ्रॉम इनसाइड। वी मस्ट realize it does not require policy changes and all. We need parents who raise their children with sabr and shukr. We need teachers who model their teaching not around facts but around hikmah. We need imams who connect to wuzu with cleanliness of road. We need elders who embody rahma. That is what we need. But what we are getting are sermons. जैसे I am giving a sermon, ये भी sermon की लिस्ट में एक और अब ऐड होगा। Yes, we do need discourse. ये भी चाहिए, कोई पॉडकास्ट भी इस पे चाहिए। But this discourse has to be sacred discourse, जो ट्रैफिक लाइट को कनेक्ट कराए थियोलॉजी के साथ, जो ज़ेबरा क्रॉसिंग को तौहीद के साथ लिंक कर पाए, जो बता पाए कि कैसे अल्लाह ताला के सामने जब पूछा जाएगा, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दिया, ट्रैफिक लाइट पे ओबे किया, जो तुमको बताए कि ये भी सवाल होगा। जैसे लोगों को लगता है चोरी करना बुरा है, सही बात है, हक तलफी बुरा है, किसी का नुकसान कराना बुरा है, परफेक्ट, सही सोच है। तुम्हारी गलत पार्किंग जो तुमने सड़क पे की, उसकी वजह से पिछले वाले को रोकना पड़ा, उससे पीछे वाले को रोकना पड़ा। ये एक सीक्वेंस बन गई गाड़ियों की जिनको अब रोकना पड़ा। हाईवे पे हाई स्पीड लेन पे तुम धीरे चल रहे थे, तुम्हें तो लग रहा है तुम नवाबों की तरह अपनी माँ के हुक्म का पालन कर रहे हो कि धीरे चलाना गोबर वार ऐसे पकना। चाइनीज सिटीज फैंटम ट्रैफिक जैम को क्रिएट। एक होता है रियल ट्रैफिक जैम, जो असलियत में गाड़ी कोई खराब हुई है, सड़क पे गड्ढा है या ऐसे कोई मामला है, ये हो गया रियल ट्रैफिक जैम। लेकिन फैंटम ट्रैफिक जैम में आपने देखा है, ट्रैफिक जैम में जब एंड पे पहुंचते हैं वहाँ कुछ नहीं होता है। दिस इज क्रिएटेड, कोई एक गाड़ी रुकी होती है जिसकी वजह से इतनी गाड़ियों को रुकना पड़ा। इनके ब्रेक के जो ब्रशेस हैं वो घिस गए, इनका जो मोमेंटम था गाड़ी का वो ख़त्म हुआ, इनका जो ऑयल का लॉस हुआ, ये होता है 1 ml ऑयल लॉस, 1 ml। लेकिन ये 1 ml होता है तुम्हारी वजह से
1000 गाड़ियों का, तुम हर दिन हक तलफी कर रहे होते हो 1000 रुपए की हर दिन। जब तुमको ये पता चलेगा आखिरत पे जाओगे लिस्ट लेकर, बोलोगे बट अच्छी लाइफ मैंने काटी है, और वहां तुमको पता चलेगा तेल का तुमने कितना नुकसान किया है लोगों का। और फिर इसके बाद एड टू इट व्हेन दीज थिंग्स एक्चुअली मैटर, जब उसी भीड़ में आखिर में एक एम्बुलेंस होगी जिसको अब अस्पताल में बोला जाएगा यू अराइव्ड 5 minutes लेट, और फिर एड टू इट द पर्सन हु अराइव्ड 5 minutes लेट was the only son of the couple who had their first child after 10 years. Then you would realize तुमने जो ये गाड़ी पार्क की थी गलती से, ये गलती नहीं थी सर, ये कत्ल था। I don't think people can understand this. जब वो रूटेड ही नहीं है कैसे समझेगा? जब वो हर एक एक्ट को देख रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एहसान इज एक्टिंग प्रेइंग एज इफ गॉड इज लुकिंग एट यू, एज इफ यू आर लुकिंग एट गॉड, एंड इफ यू कैन नॉट सी गॉड अंडरस्टैंडिंग दैट गॉड इज सीइंग यू। जब इंसान हर एक एक्ट को प्लेस करेगा खुदा के सामने, दैट माय गॉड इज लुकिंग एट मी। हमने यही काम भी तो छोड़ दिया कि हमें याद ही नहीं है कि सेंटर ऑफ एवरीथिंग इज गॉड। वो कैसे याद रहेगा? आपकी जियोग्राफी का सेंटर है गॉड? नहीं, बायोलॉजी का, नो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, ये सारा अनरूटेड एजुकेशन है। मैंने कहा ना एजुकेशन पॉजिटिविस्ट है, ये सेक्युलराइज्ड एजुकेशन है। देयर इज नथिंग दैट रूट्स आवर साइकी इन गॉड। जैसे सेब क्यों गिरा? न्यूटन की लॉ की वजह से। अब खुदा के पास नाउजुबिल्लाह इख्तियार नहीं है। अब खुदा नहीं कायनात को चलाते, अब लॉज चलाते हैं। तो जब उस बोर्ड पे, जो वाइट बोर्ड पे सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे, उसमें कहीं पे खुदा की जरूरत पड़ी? No. उसमें तो इक्वेशन से सारे मसले हल करती है। This is very sad. आई डोंट नो, पता नहीं, मे बी। ये सिविक सेंस आता कहाँ से है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट? ये लॉ से आता है, रूल से आता है, और इज इट समथिंग दैट वी इनहेरिट फ्रॉम समवेयर एल्स? हकीकी मायने में, इन रियल सेंस ऑफ द टर्म, इट इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ लॉ। लॉ इसको एनफोर्स कर सकता है, लेकिन ये इंस्पायर नहीं कर सकता। ये उन रूट्स को प्लांट नहीं कर सकता जिससे वो शजर बने जो सिविक सेंस में एम्बेडेड हो। लॉ वो नहीं कर सकता। अदरवाइज आपको क्या लगता है लिटरिंग के खिलाफ लॉज नहीं है? लिटरिंग के खिलाफ लॉज है। ये जो सड़कों पे लोग जैसे गाड़ी चलाते हैं, इनके खिलाफ लॉज नहीं है। सब एक चीज़ जो आप कह रहे हैं ना, सिविक सेंस में हर चीज़ पे कानून है। ये ऐसे नहीं कर सकते, ये करना है, देयर आर लॉज। सो दे समहाउ आर इनएडिक्वेट। Civic sense is inherited from somewhere and fundamentally from the very constitution of human being, जो हमारी फितरत है, and then it is cultivated with तरबियत। That means कि रूट, वो सीड तो तुम्हारे ही अंदर है, लेकिन फार्मर ने उसको करना है अब कल्टिवेट, और वो होता है तरबियत से। पेरेंट्स ने उसको आउटसोर्स कर रखा है तरबियत को। जो डाइनिंग टेबल पे अदब सीखने वाला था बच्चा, वो तो डाइनिंग टेबल ही अब नहीं रहा। अब सब अपने अपने टाइम पे सर्व होंगे, तो वो एटिकेट ऑफ लर्निंग, जो ये एटिकेट ऑफ डाइनिंग टुगेदर, वो खो गया। वालिद साहब के साथ अब वालिद साहब का आप बिहेवियर देखते टू द बेगर एंड यू वुड लर्न इट। अब वालिद साहब का खुद का बिहेवियर अच्छा नहीं है, व्हाट वुड यू लर्न? फ्रॉम द वे ए मदर वुड टीच हर डॉटर टू ग्रीट द नेबर विद अ स्माइल, द वे we would be taught about silence in the masjid. अब तो कहते कि डांस करो, खेलो कूदो, we were taught खामोशी। ये जो ये डेली टेक्सचर है लाइफ का, it was kind of soaked with this sacred meaning, which is gone. We were not people who would wait for traffic lights to teach us sabr. We were taught that from the very first breath we had. हमें पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत नहीं थी ये सिखाने के लिए कि मेहमान नवाजी क्या होता है, जेनरॉसिटी क्या होता है, रेस्टोरेंट क्या होता है। सो इट इज़ नॉट दैट लॉज ब्रिंग दीज थिंग्स,
It is not that laws have failed when these things have failed. It is because we have stopped teaching all of these matters as spiritual obligations. जब हम सोचने लगते हैं सिविक कंडक्ट के बारे में एज समथिंग सेक्युलर एंड नॉट एज समथिंग सेक्रेड, तो ये एथिक्स को इबादत से अलग कर देता है एंड वी एंड अप लूजिंग बोथ. हम रूटेड थे कुरानिक कॉस्मोलॉजी में, प्रोफेटिक कंडक्ट में. अल्लाह ताला फरमाते यू वुड फाइंड इन द प्रॉफिट उसवा हसना. Indeed, in the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, you would find the best example to follow. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि रिमूविंग समथिंग हार्मफुल फ्रॉम द रोड इज चैरिटी. ये कोई सिविक ड्यूटी, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है. अब इसको चैरिटी से लिंक करना क्या कर रहा है? ये इसको एक मेटाफिजिकल ग्राउंडिंग दे रहा है कि इवन द रोड इज पार्ट ऑफ योर रिलीजन. हर एक चीज अल्लाह ताला के बारे में बात कर रही होती थी, अब नहीं करती. अब प्रॉपर डिवीजन है कि नमाज इज अल्लाह ताला की, लेकिन फाइन डाइनिंग इज मेरी. महर इज अल्लाह ताला का, लेकिन रोड इज मेरा. रोड पे आई विल डू व्हाट आई विल. महर में मैं बराबर वो करूंगा, रूल्स फॉलो. तो वुजू इज अल्लाह ताला का, लेकिन लिटरिंग ऑन स्ट्रीट्स इज माइन. तो सड़क पे सफाई कैसे रखनी वो मैं करूंगा, अलबत्ता हाँ वुजू में मैं रूल्स फॉलो करूंगा बराबर 3-3 वाले. तो एंड बिकॉज ऑफ विच व्हेन समवन वाज रिमूविंग वो केले का छिलका सड़क से, ही वाज नॉट जस्ट परफॉर्मिंग हिज सिविक सेंस वाली चीज. charity. It was a charity and it moved beyond that. It was something religious he was doing. तो ये जो सिविक सेंस है, it does not arise from rules. If it would arise from rules, तब मदनी सूरे पहले होते और मक्की सूरे बाद में होते. मदनी सूरों में आए रूल्स सबसे ज्यादा डिटेल में, मक्की सूरों में हिकमत, विजडम, एथिक्स, दैट्स व्हाट इज बीइंग टॉट. सो इट फर्स्ट, इसीलिए अल्लाह ताला कहते भी कुरान में, हम दुआ मांगते हैं ना सूरह फातिहा में, खुदा हमें गाइड करो सही रास्ते की तरफ. तो अल्लाह ताला वापस जवाब देते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ठीक है तुम्हें गाइडेंस चाहिए, हियर इज अ बुक, हियर इज गाइडेंस फॉर यू. बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट गॉड सेज, हियर इज गाइडेंस फॉर यू. नो, ही सेज हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें गाइडेंस है उनके लिए जो ऑलरेडी तकवा रखते हैं. सो तकवा प्रीसीड्स गाइडेंस. लॉ इज प्रीसीडेड बाय इट्स स्पिरिट. The spirit has to come first. And all of this is managed by culture. Of course, yes. And then you understand the importance of culture. But how is it possible that West is way ahead in civic sense? They have got it all right and sorted out. Culture तो है नहीं, I don't think बचा है. Religion भी नहीं बचा है. So how come? They are way ahead in civic sense in its external form. In reality, no, they have not perfected it. The soul is missing. ये वही है, आपको चकाचौंध अट्रैक्ट कर रही है, ये खोखला है अंदर से. What makes a good act good is a thing that has जिसने परेशान किया है philosophers को. And there are multiple different answers that are given to it. You might say, जैसे सेहत का ख्याल रखना अच्छा है या बुरा? What do you say? अच्छा है. तो अगर मैं थोड़ा बहुत जिम कर रहा हूँ, बॉडी डेवलप कर रहा हूँ अपनी, is it good or bad? If we are talking in this sense, तो it is good. लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं पीट सकूं लोगों को. Then it's bad. So you see, things are not as simple as that. कोई हायर प्रिंसिपल होता है जो लोअर प्रिंसिपल को मीनिंग देता है. जो हायर प्रिंसिपल उनको गाइड करता है वो है नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है गाड़ी को पार्क करके रखना ढंग से. Okay. एंड इट्स ऑल ऑफ अ सडन नॉट गुड. तो इसकी चकाचौंध पे नहीं जाना. ये चकाचौंध पे ना जाना हमको सिखाया गया था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दज्जाल के बारे में कहा. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल क्या करेगा? आपको क्या लगता है दज्जाल एक वीक आर्गुमेंट लेकर आएगा? नो 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 नो. दज्जाल वुड हैव द बेस्ट आर्गुमेंट. सी व्हाट हिज आर्गुमेंट वुड बी. दज्जाल आपसे पूछेगा जान देने वाला कौन है? कौन है जान देने वाला? खुदा. व्हाट ही वुड डू इज, वो मिट्टी को उसमें जान डाल देगा, फिर बोलेगा अब तुम्हारा रब कौन है? Oh.
फिर वो पूछेगा जान लेने वाला कौन है, गया यू वुड से खुदा। खुदा है। वो जान ले लेगा उसमें से, फिर वो बोलेगा अब तुम्हारा रब कौन है। अब क्या करोगे इस आर्गुमेंट का? सही बात। इसमें आर्गुमेंट नहीं अब चलेगा। आप रिवायत पे खड़े होकर उससे बोलेंगे सर विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट व्हाट सॉर्सरी इज दिस, यू प्लीज लीव, आई एम नॉट प्लेइंग दिस गेम एनी मोर। एक अच्छा मुसलमान वही होगा उस टाइम, वो नहीं होगा गुड डिबेटर। बिल्कुल। इस पे क्या डिबेट करोगे? और इससे तो डर भी लगेगा, ही तुम्हारी जान भी अभी ले लेगा। इससे तो डरना ही है, खौफ ज्यादा होना है इस शख्स से। लेकिन जो कुव्वत तुमको देगा उस वक्त इसको फेस करने की, वो रब है। तो थिंग्स ऐसे मीनिंग नहीं लेते कि उनकी सड़कें साफ है। उनकी सड़कें साफ होती तो पैलेस्तीन में क्यों सड़कें बुरी है? नहीं, दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अस, इट्स अ रॉटन पीपल। कभी कभार जो अंदर से रॉटन होता है ना, बड़े बाहर से बड़ा खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। अब ये देखो ना, ये कितनी रॉटन इंडस्ट्री है पोर्नोग्राफी की, मूवी मेकिंग की, लेकिन बाहर से तो बड़ी खूबसूरत है, सिक्स पैक एब्स है। नहीं, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सो वी डोंट वांट टू बी लाइक दैट। इसको भूल जाओ, वी आर फाइन। क्योंकि हायरार्की में जो पहले आती हैं चीज़ें वो हमारे यहाँ ही अच्छी हैं। हम अभी अपने बड़ों को नहीं डंप कर रहे हैं इन ओल्ड एज होम्स, ये उनकी हरकतें हैं। हम अभी नहीं कर रहे। इंसेस्ट रेट्स सम 30-40 years वेर 8% इन यूएस, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक फ्रॉम देम लेसन्स ऑन वेदर वी आर गुड। ये वो लोग हैं जिनका खुद का ग्राउंडिंग कुछ नहीं है, जो इस चक्कर जो उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसने देखा ही नहीं अभी खूबसूरती होती क्या है, वो इसी को फिर खूबसूरत समझ बैठता है। उसको लगता है यही नेदरलैंड ही है सब कुछ अब। लेकिन ये हमारे आइडियल्स नहीं है। सिटी सिटी होती है ना, देखो सिटी जब मैंने बोला दिमाग में क्या आया आपके? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क है। सिटी का अरबिक क्या है? मदीना। मदीना। ओ। सिटी इज मदीना, दैट इज व्हाट शुड बी इन्वोक्ड इनसाइड। अच्छा, अब मदीना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? व्हाट मेक्स अ मदीना? मदीना कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड दीन। दीन मेक्स मदीना, नॉट टॉल बिल्डिंग्स। मदीना में नेसेसरी है कोई दयान हो। मदीना दयान, दयान इज वन हु गिव्स रूल्स, गॉड इज दयान। तो हमारी जो सिटी है ये सेक्युलर सिटी नहीं है। आवर कंसेप्शन ऑफ सिटी इज इन इटसेल्फ ए सेक्रेड सिटी। तो तस्वीर शहर जब होगा ना, और उसमें जब लिस्ट किया जाएगा सबसे बेहतरीन शहर कौन है, एक भी वेस्टर्न शहर श्रीनगर से आगे नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। ये तो आपके अंदर हायरार्की ही ट्विस्टेड हो गई। आप कह रहे हो कि जो चीजें बुरी हैं वही अच्छी हैं, तो तब जाके ऑफ कोर्स न्यूयॉर्क हमसे बहुत आगे है। अदरवाइज तुम वातन विनय। अभी भी हमारे म्यूजिक गाड़ी के बंद होते हैं हजरत बल के सामने से निकलते टाइम, अजान के टाइम अभी भी हम बंद करते हैं। वहाँ तो अजान ही अब म्यूजिक में होने शुरू हो जाएगी कुछ टाइम पे, हजरत ईसा के नाम के साथ वो क्या क्या करते हैं। सो नो, वी डोंट टेक लेसन्स फ्रॉम देम ऑन वी आवर कंपैरिजन इज विद आवर ओन आइडियल, एंड यस वी आर फॉलिंग शॉर्ट फॉर दैट। एंड यस वी ऑल्सो अप्रिशिएट वेयर अदर पीपल आर गुड। If we have to take from West, we can take their technology, but without all of the ideological baggage which is associated with it. So to answer your question, they are good at civic sense. Externally, yes, they are, but the soul is missing. They might have good cues, but they do not know what is qiyam. They might have clean streets, but the hearts are impure. Ours are not. वी वुड वेल अगर यहूदियों के साथ वो हो रहा होता जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा होता, यू वुड सी अ कश्मीरी क्राइंग सिमिलरली। यहाँ वैसी ही तड़प होती फिर से। यहाँ हर मामले में वैसी ही तड़प होगी जैसी मुस्लिम के साथ अगर कोई मामला हो रहा है। दैट इज नॉट ट्रू फॉर द वेस्ट। सो अभी भी वी क्राई व्हेन देयर आर नेचुरल कैलेमिटीज टेकिंग प्लेस इन देयर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट दे लाफ एट आवर्स। सो यू माइट सी ऑर्डर देयर, आई सी नो ओरिएंटेशन देयर। फॉर व्हाट पर्पस? किस लिए आपको ये शहर बनाना है इतना अच्छा? ये सिविक सेंस किस लिए लानी है? अगर खुदा के लिए ना उठे तो नमाज भी फितना, तलवार भी फितना, जिहाद भी फितना, कुरान भी फितना। जब ये सारी फितना है तब अच्छी सड़क क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छी सड़क तो मल्टीपल फितना है। बाय बिकॉज दैट सड़क लीड्स टू अ ब्रॉथल। द सड़क इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट लीड्स टू मदीना।
when it leads to zulm, when it leads to all of these things, it is not something we would want. West ने train किया है लोगों को to obey system, not because they revere truth, but because they fear the consequence of it. Cameras, fines, courts, ये एक डिसिप्लिन की मशीनरी है जो उनके यहाँ चल रही है, एंड इट इज वर्किंग फॉर नाउ, बट वन डे इट विल फॉल. पावर को रिमूव करो उनके यहाँ और देखो ना उनकी सिविलिटी कैसे कोलैप्स होती है. वो तो खुद दिखाते हैं. व्हाट बाइंड्स देम इज कंट्रोल, नॉट कॉन्शियंस. हमारे यहाँ कॉन्शियंस अभी बहुत जिंदा है. अगर उनकी सिटीज इतनी ऑर्डर्ड हैं तो इतने सुसाइड्स क्यों है, इतनी लोनलीनेस क्यों है, इतनी फादरलेसनेस क्यों है, इतनी स्पिरिचुअल स्टारवेशन क्यों है? They might have got this civic mechanism right, but the meaning is already dead. And that's also what जो हमने early बात की थी, death of culture, death of religion, death of meaning. Death of meaning is already taking place there. हम सर्वाइवल टैक्टिक की तरह नहीं देखते हैं सिविक सेंस को, हम इसको इबादत की तरह देखते हैं. इसमें बहुत फ़र्क है. ये जो ये अंदर की हकीकत आपकी बदलती है, ये बाहर के एक्ट का तासीर ही बदल देती है. हम लाइन इसलिए नहीं काटते क्योंकि कैमरा देख रहा है, हम इसलिए नहीं काटते क्योंकि फिरिश्ते देख रहे हैं. हम हमेशा यकीन करते हैं कि किरामल कातिबीन मामलात लिख रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं हमारे मामलात. तो we might see them as ahead in appearance, but appearances are often deceptive. Very clear. This was very clear. हमको एनवी नहीं करना है वेस्ट की सिविक एफिशिएंसी को, हमें इसको सरपास करना है, और लॉज से नहीं, सेक्रेड ऑर्डर से करना है. ऐसा हो सकता है कि this is what we are, our culture makes us the way we are. ये तो इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद वही डिफीटिस्ट बात कर दी कि हम अब यही हैं. नहीं, ये आपकी हार बोल रही है, आप नहीं बोल रहे हैं. ये वही बोल सकता है जो भूल गया है कि वो क्या इनहेरिट करता है, वो किस सिविलाइजेशन की औलाद है. वी आर नॉट दिस, वी वेर नेवर दिस. आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, it is not a broken shell. It has life inside it. It was born from revolution. वही एक बहुत बड़ी चीज़ है. ये जन्नत बड़े आराम से ट्रेसपास करते थे into heavens, और फिर वहाँ सुनते थे मामलात क्या हो रहे हैं, और अचानक से एक बार जन्नत आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अब हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं. Why are we not able to go to these heights? एंड देन दे रियलाइज कि वही नाजिल हो रही है. ये जो एक कुरान है, ये इट इज़ नॉट लिटरेचर आउट देयर कि शेक्सपियर पढ़ लिया, मिल्टन पढ़ लिया और कुरान. ये वही है. इसका ये हज़रत जिब्रील लाते थे. ये गटनबर्ग प्रेस ने नहीं किया है प्रिंट, कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ये किताब नहीं लाई है. ये वही है. इस वही पे बेस्ड ये सिविलाइजेशन है. ये कलामुल्लाह है जिस पे बेस्ड ये सिविलाइजेशन है. तो इतने आराम से डिफीटिस्ट थॉट नहीं लाना चाहिए कि आवर कल्चर, वी आर लाइक दिस, एस्कोर ये हम ऐसे ही हैं. नो, वी वेर शेप्ड बाय सैंक्टिटी एंड generations have guarded it, and that's how we would cultivate noor in our hearts and adab in our acts. ये अभी बहुत chaotic है, लेकिन हम हमेशा से chaotic नहीं थे. ये अभी सेल्फिश है, लेकिन हम हमेशा से सेल्फिश नहीं थे. ये अभी इम्पेशेंट है, हम हमेशा से इम्पेशेंट नहीं थे. कश्मीर जो लैंड ऑफ अवलिया है, शेखुल आलम की जो सरजमीन है, ललदत की जो सरजमीन है, आपको लगता है कि ये ऐसे था हमेशा? इस कौम को लीड करने वाले अलमदार हैं जो हमको रास्ता बताए हैं. तो आई वुड रिफ्यूज टू से कि मे बी वी आर लाइक दिस. ये कल्चर नहीं है, ये कल्चरल एमनीजिया है. ये भूल चुके हैं कल्चर को, तो ये हाल है. सो व्हाट वी आर टुडे इज नॉट व्हाट वी एक्चुअली आर. इट इज व्हाट वी हैव बिकम आफ्टर सीजिंग टू बिहेव द वे वी शुड हैव, आफ्टर decades का centuries of ideological erosion, because of this material seduction, because of this spiritual neglect,
because of this colonialization of these eastern lands by western powers, and not just colonization of lands, colonization of thoughts. यही देखो ना, हर एक चीज में मिसाल आपकी क्या होती है, वेस्टर्न एम्स्टरडेम, and then we traded adab for arrogance, then we traded deen for distractions. लेकिन याद रखना कि ये डिजेनरेशन है, ये फितरती नहीं है हमारी, ये इट इज़ अ लर्नड बिहेवियर विच वी कैन लीव. तो रिवाइवल इज ऑन द कार्ड्स, इट कैन बी लर्न टुमारो. तो योर हार्ट deep down it knows its place. It knows under all of this noise, it still remembers what it means to walk lightly on the earth without arrogance. It still remembers what it means to speak gently. It still remembers what it means to see your neighbor not as a threat or as a competition, but as someone to trust. तो बिल्कुल कभी ये नहीं बोलने की ज़रूरत है मे बी दिस इज़ व्हाट वी आर और दिस इज़ व्हाट वी हैव बिकम. इंस्टेड से दिस इज़ व्हाट वी मस्ट लीव बिहाइंड. Instead, say, this is not me. Instead, say that I am going to begin here and now, the return to what I used to be. तो लिया जाएगा फिर तुमसे काम दुनिया की इमामत का. I think this summarized all of it. Okay. Oh, before closing this, I want you to give us, all of us, all the listeners, a to-do list that we can practice every day to change this, to change our situation. एक मैं ख्यालात में बोलूँगा तब्दीली, और एक मैं आपको ज़ाहिरी एक्ट में तब्दीली का बोलूँगा. ख्यालात में तब्दीली लाओ, इफ़ नॉट मी देन हु. आपके ख्यालात इस वक्त है जब कोई नहीं तो मैं भी नहीं, तो इसमें आप तब्दीली लाए. अगर मैं नहीं तो कोई और क्यों. तो इसीलिए जब कोई हाई बीम सामने से किया आप लो करें, जब कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ रहा है आप उसको होल्ड करें, जब कोई गलत पार्क कर रहा है आप सही पार्क करें. याद रखें, 2 wrongs डू नॉट मेक अ राइट, 2 wrongs इंक्रीज द रॉन्ग. तो ये ख्यालात में तब्दीली लानी है कि मुझे अपनी जिम्मेवारी अदा करनी है. ज़ाहिरी ज़िंदगी में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में करें, अपनी नींद से उठने का टाइम फिक्स करें. ये फंडामेंटल है. अक्सर लोगों को लगता है वो जाता है डॉक्टर के पास, मैं दाम गोमत हार्टस, डॉक्टर उसको कहता है कि डाइजिन टेबलेट रखे हो. वो हैरान होता है, मैं दुआ अकिस चीज़ में इलाज बेस चीज़ कर. सिमिलरली कोई कलदोद का करता है कंप्लेंट, डॉक्टर उसको कहता है नमक कम करो. कोई करता है कंप्लेंट कि मेरी टांग में दर्द है, डॉक्टर इलाज कर रहा होता है डिस्क का. तो sometimes things might appear unrelated, but they are always related. Notice who drives a Thar. Which bike would he have? क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो हजरत शम्स तबरेजी, मौलाना रूमी? What car would you expect them? I don't think you would expect them in a Thar. ये पैटर्न क्लियर है. लिबास का तरीका, रगड़ जीन्स में आप सोचोगे कभी के वाइज बस्तामी होंगे या शेखुल आलम होंगे? यू वुड नॉट. यू नो कि कौन से ड्रेस क्या दिखा रहे हैं, खाना पीना क्या होगा उनका. कि अगर वो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल इफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गिवन ए चॉइस, ही वाज गिवन मिल्क एंड अल्कोहल, व्हाट डिड ही चूज? यू डिड नॉट नो द हदीस बट यू स्टिल न्यू द आंसर. व्हाई? क्या इसमें पैटर्न है, हमको क्लियर पता है इसमें पैटर्न होता है. हमारी चॉइसेस एट वन प्लेस अफेक्ट अवर चॉइसेस एल्सवेयर. खाना अभी का जा रहा है कोई से, इसके पास रगड़ जीन्स है, ये जा रहा है हंटर पे, ठीक. अब इसने रोका रेस्टोरेंट के सामने अपनी बाइक को, इसने हेलमेट निकाली, लंबे बालों को वो राइट लेफ्ट किया, उसमें से वो पसीने के ड्रॉप्स भी गिर रहे हैं. ठीक. फिर इसने देखा कि मेरी रग जीन्स पे थोड़ा सा ये धूल है, इसने उसको भी हटाया. हेडफोन इसने कान में से निकाले, डिब्बे में डाले. सामने 2 रेस्टोरेंट है, एक वाजवान सर्व करता है, एक करता है फ्राइड चिकन सर्व. वेयर इज ही गोइंग? Obviously fried chicken. इसमें क्या पैटर्न था ऐसा?
पोस्ट मॉडर्निस्ट तो हमारे साथ करेंगे बहस, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, सिर्फ हमारे पास अच्छे आर्गुमेंट्स अभी नहीं है, शायद 100 साल बाद होंगे, लेकिन पैटर्न सर दिखता है। तो सुबह उठने का टाइम फिक्स करो। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि अर्ली या लेट, इसको अभी बस फिक्स करो। फिक्स करने का मतलब हुआ कि आप सर 5 मिनट पहले ही सोए थे, लेकिन आज इसी टाइम पे उठोगे आप, कल भी आप इसी टाइम पे उठोगे। आप बोलोगे सर आज मैं बिल्कुल नहीं सो पाया, ये रीज़न था, वो रीज़न था, वट एवर रीज़न था, उस टाइम पे फिक्स उठो। और इसमें आपकी मदद करेगी शाम में उसी हिसाब से सोना। दैट वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। फर्स्ट फिक्स दिस। Inshallah. Thank you so much for this very insightful conversation. And thanks to the listeners. Also, do not forget to follow the to-do list. And you can also log on to sulkak.com and check out the essays. They are very insightful, can definitely change someone's life. You can also check Sulkak's YouTube channel. We have 2 other podcasts there. One is on शादियों की परेशानियाँ and other on students की परेशानियाँ. And moreover, that is a treasure. That YouTube channel is a treasure. It is full of social sciences, religious sciences, and सीरत also. हाँ, फिलोसफी कवर किया हमने, सोशल साइंसेस कवर किए हैं, और हमने सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा वो सारे कवर किए हैं। सीरत नबवी भी, इट इज़ एन ऑनगोइंग सीरीज़ ऑन आवर यूट्यूब। अभी ईद मिलाद आ रहा है, तो वी हैव ए शॉर्ट सीरीज़ 4 एपिसोड्स की on the best of creation, and inshallah this Eid Milad we might also have another series coming up on YouTube and live as well, जिसपे the title of which is Hero as Prophet. आपकी YouTube चैनल तो ट्रेजर है, उसमें कोई डाउट नहीं है. Anyone who wants to change his life, please go to Sulkak. चलिए, inshallah we'll change ours first for the good. Assalamu alaikum. Walaikum Assalam.